आज पूरे 25 बिजनेस ऐसा बता रहा हूं जो 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, कितना भी बजट है, आप 25 में से कोई ना कोई एक बिजनेस आप जरूर शुरू कर लेंगे और अपने गांव में, शहर में रह करके आप पैसे कमाएंगे। एक ऐसा बिजनेस जो कोई भी कर सकता है, अनपढ़, गंवार, गरीब, बेरोजगार, महिला, पुरुष, स्टूडेंट, कोई भी कर सकता है। और 10,000 से लेकर के जितना बजट है, ऊपर 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, जितना कम खर्च से करना है वो भी कर सकता है और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, आरके टूल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको जो बता रहा हूं गौर से सुनिए, ठीक है। लाइक तो अवश्य कीजिएगा, आप वीडियोस की भावनाओं में खो जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला मेरा जो बिजनेस है, सबसे पहला बिजनेस है, यह है मोबाइल ग्लासेस से लेकर के। मोबाइल ग्लासेस आजकल आपने देखा होगा कि हर एक फोन पे, स्मार्टफोन पे, मोबाइल पे ना ग्लास लग रहे हैं। कौन सा ग्लास? एक प्लास्टिक आता है, एक होता है शीशा का, एक होता है कि कचकड़ा जिसको कहते हैं, है ना, ये ग्लासेस लगते हैं। तो आप यदि चाहें तो इसका स्टॉल लगा करके बेच सकते हैं और लगा सकते हैं। देखो, कोई 50 रुपए देता है, कोई 30 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है, कोई 120 रुपए देता है। इस तरीके से उसका अलग अलग रेट है ना। वो आप जब होलसेल में लाओगे ना तो बहुत सस्ता मिलता है, और जब उसको फुटकर में आप देते हो, स्टॉल लगा करके देते हो, तो आपके पास भीड़ लगती है और आप उसको बेच सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दूसरा बिजनेस है दोस्तों, वो है पेन बनाने का काम। मैंने आपको यहां पे लिख रखा है, ठीक है। पेन बना सकते हैं, एक छोटी सी मशीन आती है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि पेन बनाया जाता है, कलम बनाया जाता है, ठीक है। और वो भी आप अपने घर पे बना करके और दुकान दुकान पे दे सकते हैं। एक बेहतरीन पेन बनाएंगे, अपना खुद का एक ब्रांड बनाएंगे, एक छोटी सी मशीन से अपने घर से इसको शुरू कर सकते हैं। चलिए फटाफट मैं बताता हूं। और तीसरा जो बिजनेस है दोस्तों, ये है नाश्ता। सुबह सुबह आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, कहीं ना कहीं रेडी पे जाते हैं, कहीं दुकान पे जाते हैं। लोगों को नाश्ता चाहिए, सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे नाश्ता चाहिए। यदि आप चाहें तो अपने शहर में रह करके ये नाश्ता का प्रबंध कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जो चाहे आप नाश्ता के रूप में सुबह बना करके उसको सेल लगा सकते हैं, बेच सकते हैं, रेडी लगा सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 25 बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से कोई भी एक काम चाहे तो आप कर सकते हैं। चाहे आप 8वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े हैं या उससे अधिक पढ़े हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, जितना पढ़े हैं आप कर सकते हैं। चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूं। चौथा, ये है कॉपी बनाने का काम। जो कॉपी आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, कॉपी है ना, पेन, मैं उस कॉपी की बात कर रहा हूं, कापी जिसको कहा जाता है हिंदी में कापी। उस कॉपी का व्यवसाय यदि आप चाहें तो उसमें कुछ इन्वेस्ट करके, मशीनें खरीद करके या फिर होलसेल रेट में खरीद करके दुकान पे आप सेल कर सकते हैं। और चाहें तो उसका खुद का जो है व्यापार, मतलब उद्योग बैठा सकते हैं। हालांकि उद्योग बैठाने में तो ज्यादा खर्च लगता है, लेकिन यदि आप चाहें, कम बजट है, तो आप जहां पे बन रहा है ऑलरेडी, वहां से माल उठा करके दुकानों में सेल कर सकते हैं। उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलता है, क्योंकि एक दुकानदार कम से कम 100 पीस, 200 पीस, 50 पीस इस तरीके से लेता है। यानी एक दुकान से आपको 100 रुपए, 50 रुपए, 1 रुपए अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, तब अगर 2 रुपए मिल रहा है तो 200 रुपए, इस तरीके से उसमें कमाई होती है। और यदि आपका बजट बड़ा है तो आप जो इसके लाइसेंस वगैरह लेते हैं, है ना, 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपना खुद का उद्योग भी बैठा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बैठाया है। मेरे कहने से आप स्टार्ट मत कीजिएगा, पहले जा करके देख लीजिएगा जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, बैठा रखे हैं, है ना, उनसे सीख करके तब आप इस काम को स्टार्ट कीजिएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप खुद, है ना, इस काम को पहले कीजिएगा, डोर टू डोर, दुकान जा करके बेचिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर आप चाहे तो अपना खुद का उद्योग बैठा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर सकते हैं। चलिए अब फटाफट मैं बताता हूं। अगला ये है जूता बनाने का काम। जूता बनाने का काम या फिर जूता बेचने का काम। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बुजुर्ग था और उसने क्या कर रखा था, मुश्किल से 10,000 से कम ही का बजट होगा, और उसने एक बोरी बिछा करके रोड के किनारे जूता बेच रहा था, जो कि 400 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, अलग अलग प्राइस का उसने जूता रखा था। और रोज का वो हजारों रुपया आराम से कमाता है, 10,000 रुपए लगा करके। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आप इस बात को ना हजम ही नहीं कर सकते हैं कि यार ये ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो 10,000 लगा करके रोज 1,000 रुपए कमा रहा है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े शोरूम में, बड़े बड़े ब्रांडेड में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि कहीं रोड के किनारे कुछ मिल जाता, 200 का, 300 का, 500 का, 700 का, तो मैं वहां से खरीद लेता। और बहुत सारे लोग हैं जो वहीं से जाकर के खरीदते हैं। ये जो व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इस व्यक्ति को काम करते हुए, और रोज का ये हजारों रुपया कमाता है, उससे अधिक भी कमाता होगा, जूता बेच करके, एक बोरी बिछा करके। यदि आपके पास बजट ज्यादा है तो जूता बनाने का काम आप शुरू कर सकते हैं, व्यवसाय उसका कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसका कर सकते हैं। लेकिन यदि उतना नहीं करना है
तो कम से कम जो पहले मैंने बताया उस काम को तो आप कर ही सकते हैं। चलिए फटाफट मैं बताता हूं। अगला जो है ये भी बिछा करके ही बेचते हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं। बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, टोपी, मोबाइल, रेडियो, अब पता नहीं क्या क्या बेचते हैं बिछा करके रोड के किनारे, किसी भी रोड के किनारे, चौराहे के किनारे, है ना, ये सब सामान बेचते हैं। यदि आप चाहें तो इस तरीके से कुछ 10,000 15,000 रुपए लगा करके रोड के किनारे अपना बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, है ना, बनियान, इस तरीके से अंडरवियर, इसको आप बेच सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको जा करके खरीदते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है, जहां पे फैक्ट्रियां होती है, वहां से वर्कर निकलते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो मार्केट में जाए, वो दुकान में जाए, वो सोचते हैं कि रास्ते में कहीं मिल जाता तो मैं उसको खरीद लेता, अपना मतलब काम चला लेता, मेरा समय बच जाता। तो इस तरीके से उनकी कमाई होती है। और यदि आप चाहें तो वहां इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, ये कहीं भी चलने वाला है। ठीक है, अब मैं फटाफट बताता हूं अगला, जूस का बिजनेस। जूस का क्या है, आजकल ना हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, सुबह एक्सरसाइज करता है, तो कहीं पे भी आप रेडी लगा लो, मौसमी का जूस, अनार का जूस, जो भी जूस बना सकते हो, है ना, हर टाइप का जूस आप बना सकते हो। और उसमें क्या लगेगा, रेडी लगाना है, उसमें कुछ मटेरियल रखने हैं, मशीन रखने हैं जो हाथ से चलाने वाला होता है या फिर मशीन से चलाने वाला होता है, उसको रख करके आप जूस का कारोबार शुरू कर सकते हैं। और ये काम 12 महीना चलता है, क्योंकि बॉडी से बड़ा कुछ नहीं है। और बॉडी सेहत, मतलब सेहत से आदमी बहुत ध्यान देता है, और जगह कुछ खर्च करे ना करे, सेहत के लिए तो भैया खर्च करता ही करता है। तो जूस का व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम चल रहा हो, ये चलने ही वाला है। ठीक है, अच्छा अगला है, ये है लंगोट का बिजनेस। आप कह सकते हैं सर ये क्या है, मैं कहता हूं उसी एक्सरसाइज में बहुत सारे लोग हैं जो लंगोट पहनना पसंद करते हैं। यदि आप चाहो तो किसी टेलर से, किसी भी व्यक्ति से, है ना, लंगोट बना करके और उसको बेच सकते हैं। उस बंदों के पास जो कोई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ भाग करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनका ना मतलब फिट रहने के लिए, मतलब तंदुरुस्त रहने के लिए ये सब जो पोशाक है उनको पहनना पड़ता है। और यदि आप चाहो तो इसका कारोबार आप कर सकते हो, क्योंकि ये कोई नहीं करता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको बेच सकता है, और ये धड़ाधड़ चलने वाला है। क्योंकि लोग ना शर्म के मारे किसी टेलर के पास, किसी दर्जी के पास, किसी व्यक्ति के पास अपना प्रक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, है ना, वो कह नहीं पाते हैं, और वो ढूंढते रहते हैं कि कोई बंदा मुझे ऐसा मिल जाता जो कि मेरी मदद कर देता, मेरी सिचुएशन को हल कर देता, जो मेरा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता। ठीक है, यदि आप चाहें तो इस कारोबार को आप करके और इससे भी महीने का 20,000, 30,000 या उससे अधिक रुपए आप कमा सकते हैं। चलिए मैं फटाफट आपको बताता हूं। अगला है थैला का बिजनेस। थैला मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट जाते हैं, थैला जाकर खरीदते हैं। आप थैला घर पे बना सकते हैं, चाहे तो घर पे वर्कर रख करके, कारीगर रख करके थैले बनवा सकते हैं, या फिर एक 5-6 हजार रुपए, 10,000 रुपए लगा करके एक मशीन आती है उसको खरीद करके, है ना, और थैला का व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। थैला खुद बनाइए और ले जाकर के दुकानों में सेल कीजिए, हर सब्जी वाले को दीजिए, हर व्यक्ति को दीजिए। ठीक है, वो बेचेगा, आपको पैसे देगा। अगर 10 रुपए में एक थैला बिक रहा है ना, तो ये समझ लीजिएगा कि अगर 1 रुपए भी बच रहा है ना आपको, 1 रुपए, तो दिन भर में हजारों थैला भी बेच सकते हैं, 500 थैला बेच सकते हैं, उससे कम या ज्यादा बेचेंगे, क्योंकि ये बिकने वाला चीज है, हर मार्केट में, हर दुकान पे बिकने वाला चीज है। तो थैला बनाएंगे और सेल करेंगे, ये भी एक काम बहुत बढ़िया है, और बहुत सारे लोग इसको करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको शर्म के मारे नहीं करते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है शादी का सेट बनाना। शादी का सेट बोले तो जैसे किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसका साथ में पलंग, कुर्सी, मेज इत्यादि सामान दिया जाता है, अलमीरा वगैरह दिया जाता है। यदि आप चाहें, बजट है आपके पास, दुकान खोल करके इन सामानों को बनवा करके और किसी कारीगर को रख करके बनवा करके आप बेच सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, सामान बनवाइए और बनवा करके वर्कर रख करके बनवाइए। ऐसा नहीं कि आपको बनाना है, अगर नहीं आता है तो वर्कर रखना ही पड़ेगा। अगर आपको आता है तो अपना खुद का व्यापार कीजिए, है ना, क्योंकि देखो यार, मेरा मानना है कि किसी दूसरी जगह जाकर के आप नौकरी कर रहे हैं या कहीं पे भी जाकर के धक्के खा रहे हैं, अगर वहां मन लग रहा है तब तो बढ़िया है, मन नहीं लग रहा है, अपना व्यापार करना चाहते हैं, तब बहुत सारा ऑप्शन है। इसीलिए मैं ये वीडियोज बनाता हूं ताकि आप निराश ना हो। बहुत सारा बिजनेस है इस दुनिया में, बहुत सारा काम है। मैं तो आज 25 ही बता रहा हूं ना, अभी पता नहीं कितने ऐसे बिजनेस हैं जो मुझे भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है, लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ करके लाता हूं। इसलिए कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये शादी का जो सेट मैं बता रहा हूं, आप चाहें तो बनवा करके सेल कर सकते हैं। चलिए अगला जो बिजनेस है ये है डीजे का बिजनेस। आजकल आपने देखा होगा कि हर पार्टी में, हर प्रोग्राम में, हर
कहीं पे भी डीजे का मतलब कि इनविटेशन है, डीजे का जो है साटा लिखा जाता है, बुकिंग होता है इस तारीख को, इस तारीख को। मतलब यदि आपने डीजे का सेट बना रखा है एक लड़का रख करके, आप महीने का 30,000, 40,000, 50,000 रुपया, उससे अधिक रुपए कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग कमाते हैं। आप ये मत सोचना कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत इसमें प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखने में लगता है। जब आप इस काम को करोगे, जब करते जाओगे, अभ्यास होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। यानी एक बार आपने इन्वेस्ट किया, हर बार जहां जहां जाएगा वो पैसे ही लाके देगा, है ना। सोचिए कितना बढ़िया काम मैं आपको बता रहा हूं। और बहुत सारे लोग इस काम को करते हैं। अगर उनका नहीं होता, उनका मतलब कि घाटा लगता, तो वो इस काम को छोड़ दिए होते। लेकिन अभी भी उस काम को कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो इस बात को समझ चुके हैं कि मैंने एक बार इन्वेस्ट किया, लेकिन इसका रेवेन्यू, मुझे अर्निंग जो है हर महीने, हर रोज कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में देता ही रहता है। तो डीजे का भी बिजनेस बहुत बढ़िया है, गांव में, शहर में, हर जगह चलने वाला है। ठीक है, चलिए। और जो मैं अगला बिजनेस आपको बता रहा हूं, ये है कुर्सी मेज बनाना। आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग ना बढ़ई का काम करते हैं, है ना। बढ़ई, जो कारपेंटर जिसको कहा जाता है। आप यदि चाहें तो देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो कुर्सी, मेज, बहुत सारे ऐसे मतलब लकड़ी का जो प्रोडक्ट होता है, आप उसको बना करके रख सकते हैं। और लोग आते हैं खरीदने के लिए। दरवाजा जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कोई चौकट हो गया, कोई पाला हो गया, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो लोग खरीदते हैं दुकानों पे जाकर के। तो उसको आप कारीगर रख के बनवाइए और बनवा करके रखिए, और रखने के बाद कस्टमर खुद चल के आएगा। कितना भी दिन हो, खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से रखा है तो क्यों खराब होगा। और कभी भी उसका कस्टमर आ सकता है, तो रहेगा माल तो बिकेगा। ठीक है, तो ये काम भी बहुत बढ़िया है, गांव और शहर में बहुत ज्यादा चलने वाला है। चलिए अगला मैं आपको बताता हूं, ये है पपीता का बिजनेस। पपीता, कौन सा पपीता? सब्जी वाला। या तो आप सब्जी वाला बेचो या फिर पका हुआ पपीता बेचो। और यदि आपके पास जमीन है, खेत है, तो आप पपीता खुद उगा सकते हैं। देखिए इसमें कुछ होता नहीं है। 2-3 तरह का वेरायटी आती है, रेड लेडी आता है, ताइवान 786 आती है। ये पपीता का वेरायटी है। आप मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी पैदावार होती है। ये एक पेड़ कम से कम 1 क्विंटल से ज्यादा का फल देता है। 1 क्विंटल से ज्यादा का फल देता है एक पेड़। एक पेड़ की कीमत 30 रुपए या 40 रुपए होती है जब आप पौधा खरीदते हो। लेकिन उसको जब आप सिंचाई करते हो, उसको दवाई देते हो, उसको थोड़ा सा देखभाल करते हो, तो 4 महीने के बाद उसमें फल फूल आना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे वो फल बड़ा होने लगता है। इस तरीके से अगर एक पेड़ 1 क्विंटल भी दे रहा है, आप जितना पेड़ लगाओगे उतना क्विंटल मटेरियल आपका निकलेगा। अब सोचिए 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो पपीता बिक सकता है। और सब्जी के रूप में या फिर फल के रूप में, पका हुआ फल के रूप में, किसी भी मात्रा में बेचेंगे, जितना ज्यादा मतलब दिन उसको रखेंगे उतना बड़ा होगा, उतना जो है वो प्रॉफिट देगा। तो ये बिजनेस भी बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और करते हैं। आप यदि चाहो तो इसका स्टॉल लगा सकते हो, इसका खेती कर सकते हो। गांव या शहर में कहीं पे भी होता ही होता है, और ये 12 महीना फल देता है। ठीक है, तो ये भी मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अगला मैं आपको बता रहा हूं, ये है बांसुरी का बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं जो बांसुरी के शौकीन है। अगर आपको बजाना आता है, नहीं आता है, तो सीख लीजिए। सीख करके क्या कीजिए, बांसुरी बनाना प्रारंभ कर दीजिए, सिखाना प्रारंभ कर दीजिए। ऑनलाइन सिखाइए, ऑफलाइन सिखाइए, वहां से कमाई होगी। प्लस आपने बांसुरी बनाया है तो बांसुरी बिकेगा भी। और जो खरीदने वाले लोग हैं, 400 का, 500 का, 600 का, 1000 रुपए का, अलग अलग तरह का अलग अलग बांसुरी होता है। तो आप यदि चाहें तो इस बांसुरी का भी व्यापार आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, सॉरी नेक्स्ट जो बिजनेस है, ये है पराठा दही। सुबह आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग ना जहां पे नहीं मिलता है पराठा दही, इस टाइप का अचार टाइप का, है ना। तो इस तरीके से नाश्ता आप बनाइए और बना करके लोगों को खिलाइए। 30 रुपए 40 रुपए प्लेटें बिकता है। बहुत सारे लोग ना अलग अलग जगह पे इसका नाम भी नहीं सुने हैं, है ना। जो पंजाब, चंडीगढ़ इधर के रहने वाले लोग हैं, ये तो जानते हैं, ये उनका ही भोजन है। लेकिन और अदर स्टेट में आप जाएंगे तो इस तरीके से नाश्ता नहीं होता है। जहां पे नहीं होता है वहां पे यदि आप इस काम को करेंगे तो कमाई बहुत ज्यादा होगी, अर्निंग होने का चांस ज्यादा है। इसलिए आप इस पराठा दही का जो बता रहा हूं मैं आपको, इस काम को भी आप कर सकते हैं। हालांकि ये भी बिजनेस बहुत बढ़िया है। और अगला जो मेरा बिजनेस है, ये है प्रिंटिंग प्रेस। जैसे शादी का कार्ड छपाई होती है, बुक छपाई होती है, कुछ भी छपाई होती है, बैनर छापना है, कुछ भी छापना है। और ये 12 महीने चलता है, चाहे चुनाव चल रहा हो, चाहे नहीं चल रहा हो, बच्चों का पेपर चल रहा है, या तो कोई दुकान खोला है, कोई इनविटेशन कार्ड छपना है, कोई शादी का कार्ड छपना है, मतलब छपाई का काम चलता ही रहता है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनपढ़ हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। हालांकि थोड़ा डिजाइन बनाना है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। कंप्यूटर, लैपटॉप जो चाहिए खरीदिए। देखो यार, कुछ भी करने से ही होगा। बहुत सारा काम मैं आपको बता रहा हूं, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, आपको पता होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा दिमाग लगा देते हैं ना कि पता नहीं होगा यार कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। इस तरह से दिमाग लगा करके आप छोड़ देते हैं, तो गलती आपकी होती है। आप चूज नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कौन सा ऐसा काम है जो लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कर रहे हैं वो कौन से तरीके से कर रहे हैं, मैं क्या उससे डिफरेंट कुछ कर सकता हूं? क्या मेरे जितना बजट है उस बजट में मैं मतलब कंफर्टेबल काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? ये सारा कुछ देखना होता है।
लोग जिस चीज से परेशान है उसका समाधान यदि आप करते हैं ना, तो आपका बिजनेस रुकता नहीं है, दौड़ता है, चलता है। ठीक है, और लोग जो दे रहे हैं आप भी वही दोगे, आप भी वही बेचोगे, तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, फिर वो माल बिकता नहीं है और कंपटीशन बढ़ जाता है। तो चलिए मैं फटाफट अगला बिजनेस जो आपको बता रहा हूं, ये है पानी का बिजनेस। पानी बोले तो जैसे आपने देखा होगा कि हैंडपंप से लोग पानी पीते थे, अब जो है मिनरल वाटर आ गया है, प्लस एक जो पानी एक बार वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग करके पानी को और घर घर पहुंचाते हैं, डिलीवरी करते हैं। आप इस तरह का पानी को मतलब फ्रेश करके, शुद्ध करके, बढ़िया करके आप उसको बोतल में भर सकते हैं लोगों को, या फिर दुकान दुकान पे सेल करवा सकते हैं। इस तरह का पानी का बिजनेस चलने वाला है। आप कह सकते हैं कि सर सरकार भी तो बहुत सारा वो बैठा रखा है, तो ठीक है बैठा रखा है, लेकिन फिर भी चलता है। अभी भी ऑफिसों में, अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग दुकानों पे, है ना, ये पानी की सप्लाई होती है। तो आप भी उस पानी को फिल्टर करा करके और सेल करवा सकते हैं। ये भी बिजनेस बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा चलने वाला है। अगला बिजनेस है, ये है कोचिंग का बिजनेस। कोचिंग बोले तो बच्चों को पढ़ाना, 8वीं तक का या 10वीं तक का या उससे भी कम क्लास के जो बच्चे हैं वो कोचिंग करना चाहते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी वो कोचिंग करना चाहते हैं। यदि आप चाहो तो कोचिंग का व्यापार आप शुरू कर सकते हो, कोचिंग पढ़ा सकते हो। आप 20 बच्चे को, 30 बच्चे को, 40 बच्चे को, 50 बच्चे को अलग अलग बैच में टाइमिंग दे करके सुबह दोपहर शाम कभी भी आप इसको शुरू कर सकते हो और बच्चों को पढ़ा सकते हो। एक बच्चे से अगर 200 रुपये 300 रुपये भी लेते हैं, फिर भी बहुत रुपया होता है महीने का। अगर मतलब मन है, पढ़े लिखे हैं, कुछ नॉलेज है, तब इस काम को कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई अनपढ़ है वो व्यक्ति कोचिंग कर दे, ये तो असंभव है, ऐसा आप काम मत कीजिएगा। जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं इस योग्य हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, इतने तक क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, आप पढ़ा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और इस तरीके से ये भी एक बिजनेस है, आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अगला मैं आपको बता रहा हूं, कपड़ा फेरी वाला। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ना, कपड़े को फेरी लगा करके बेचते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में जो कपड़ा बाइक पे, साइकिल पे या किसी मैजिक, टाटा मैजिक पे या कोई ऑटो पे या ई रिक्शा पे, आपने देखा होगा कपड़े जो है ना बेचते हैं। इस फेरी वाली की मैं बात कर रहा हूं। यदि आपके पास बजट है, गाड़ी है, साधन है, तो कपड़ा फेरी लगा के आप बेच सकते हैं। ठंडी के समय ठंडी का, गर्मी के समय गर्मी का, बरसात के समय बरसात का, हर मौसम में हर तरीके का कपड़ा आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो फेरी वाला भी बहुत कमाता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें पढ़ाई लिखाई और योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो मेरा बिजनेस है ये है ठेकेदारी का। जैसे बहुत सारे लोग पैसे तो कमाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी सर्विस में है या कोई बिजनेसमैन है, उनके पास टाइम नहीं होता है कि अपना घर बनाए या फिर मकान बनाना चाहते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता है कि वो रह करके बनवाएं। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके मकान को बना दे, भले ही पैसा ले, भले ही ठेका दे दे, उस व्यक्ति को ठेका दे दिया जाए कि हाँ तुम बना दो। वो चाहते हैं ना कि एक व्यक्ति मुझे विश्वासी मिल जाए, तो ये विश्वासी व्यक्ति आप बन सकते हैं। यदि आपको आता है, नहीं आता है, समझ लेते हैं इस गणित को, तो किसी भी काम का ठेका लेकर के और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये भी बिजनेस बहुत बढ़िया है। हालांकि पेंटिंग का ठेका होता है, घर बनाने का ठेका होता है, कई सारे कामों का ठेकेदारी होता है। जो छोटे मोटे ठेकेदार की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो आपने किसी बड़े कंपनी में ठेका लेना है तो उसके लिए आपको एग्रीमेंट करना होता है, कुछ डिपोजिट जमा करना होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे मोटे ठेकेदार की बात कर रहा हूं जो इस तरीके से काम करते हैं। चलिए अगला जो बिजनेस है ये है दूध का बिजनेस। आप चाहे तो दूध का व्यापार कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम चलने वाला दूध का बिजनेस है। ठीक है, अगला जो बिजनेस है ये है खिड़की दरवाजा लोहे का बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फिर इस तरीके से 24 नंबर का जो बिजनेस है वो है सब्जी का बिजनेस। और 25वां जो बिजनेस है वो है मोबाइल का बिजनेस। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए आपको फटाफट बता दिया 25 बिजनेस। इनमें से कौन सा बिजनेस आप करना चाहेंगे कमेंट करके लिखिएगा। और मैं तो कहूंगा यार कि 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए में कोई भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते यदि करना चाहें तब। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक तो अवश्य कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।